हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज प्लेन एंड मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस टॉपिक में आपका जो मेन काम है वो है इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए मैग्नीफिकेशन को निकालना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया। ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट वाली साइड में जो मीडियम है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू2 मान लिया, और लेफ्ट साइड में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का वो हम मान लेते हैं म्यू1 है। ठीक है, ये आपको कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट y1 है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेंगी, वो इस पॉइंट पे क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्रैक्शन करने के बाद ये रे इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। इसकी हम हाइट मान लेते हैं क्या है, y2 है। और जो ये पॉइंट है इसको हम पॉइंट मान लेते हैं आई डैश। ठीक है, और ये पॉइंट हम ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, और ये ओ हो गया और ये आई हो गया। ये जो पॉइंट है इसको हमने एक बारी पी लिया हुआ है, एक बारी क्यू। पी पॉइंट हमने इसको तब मानना है अब जब इसकी रिफ्रैक्शन नहीं हुई है। ठीक है, बिफोर रिफ्रैक्शन। और जब इस पॉइंट पे ही रिफ्रैक्शन हो चुकी है तब हमने इस पॉइंट को क्यू मान लिया है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम यू मान लेते हैं। ठीक है, और इसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इमेज तक का डिस्टेंस है उसको हम वी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपकी रेज आ रही है। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई और यहाँ गई। इसके हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट तो यहाँ लिया है ओ डैश, एक पॉइंट ये लिया है, एक पॉइंट ये लिया है। हमें किसी रे के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं। हमने ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेक्सियल रे वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, देखिए। पहला जो आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन λ1। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट की जहाँ इस पॉइंट की प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट है, तो वो है y1। तो यह क्या y1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आपको पता है 2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, 2 ऐसे मतलब कि कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। एक जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो बिफोर रिफ्रैक्शन बनेगा और एक कोऑर्डिनेट आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो जब बिफोर रिफ्रैक्शन हम मान लेते हैं, बिफोर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट की जो हाइट है, या इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हम मान लेते हैं वो है आपका वाई डैश है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो हम मान लेते हैं वाई डबल डैश है। वैसे तो ये दोनों इक्वल ही हैं, बस थोड़ा सा अलग अलग करने के लिए हमने इसको वाई डैश लिख लिया, वाई डबल डैश लिख लिया है। ये दोनों इक्वल ही, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से बिफोर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन सेम ही है। ठीक है, तो इसके बिफोर रिफ्रैक्शन क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो बिफोर रिफ्रैक्शन या फिर पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे लैम्डा डैश। ठीक है, और वाई डैश। लैम्डा डैश ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन है इस पॉइंट के लिए, और वाई डैश क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी हाइट है, तो वो हमने वाई डैश मानी है बिफोर रिफ्रैक्शन। और आफ्टर रिफ्रैक्शन के लिए क्या पॉइंट्स बनेंगे, लैम्डा डबल डैश और वाई डबल डैश। ठीक है, क्योंकि बिफोर आफ्टर रिफ्रैक्शन जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट का वो वाई डबल डैश है। ठीक है, अब आई डैश पॉइंट के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो वही λ2। ठीक है, और दूसरा y2। y2 क्या है, हाइट है इस पॉइंट की इस प्रिंसिपल एक्सिस से। तो आप इस टॉपिक में क्या लिखोगे, कंसीडर स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियाज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस μ1 एंड μ2। ठीक है, हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया है जो 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम तो ये, एक मीडियम ये। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो वही लिखा है, लेट λ1 y1, λ डैश y डैश, λ डबल डैश y डबल डैश, λ2 y2 represents the coordinates of the ray O dash P Q and I dash respectively। ये जो λ1 y1 है, λ डैश y डैश है, λ डबल डैश y डबल डैश है, λ2 y2 है, ये इस रे के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जो रे इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज तक जा रही है। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, λ1 y1 O डैश का है। ठीक है, λ1 y1 O डैश पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट है, लैम्डा डैश वाई डैश पी के लिए है, लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश क्यू के लिए है, λ2 y2 आई डैश के लिए है। ठीक है, और u आपका क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेन। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेन से आपका डिस्टेंस है कहाँ तक,
टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस तक, ठीक है। और v आपका क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम इमेज प्लेन टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये u है और ये v है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेन है, ये आपका इमेज प्लेन है। तो ऑब्जेक्ट प्लेन से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस तक का जो डिस्टेंस है u है, और इमेज प्लेन जो है उसका डिस्टेंस इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से v है, ठीक है। तो वही लिखा मैंने। नेक्स्ट अब देखिए, अब आपका कोई भी जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं। जब हमने सिस्टम मैट्रिक्स वाला टॉपिक किया था उसमें भी मैंने बताया था कि हम किसी ऑप्टिकल सिस्टम को जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, जिस जो ये रेज आ रही है, ठीक है, ये रे जिस पॉइंट से सिस्टम को लीव करती है, ठीक है, जिस पॉइंट से सिस्टम को लीव करती है, इस पॉइंट पे सिस्टम को लीव कर रही है, ठीक है, फाइनली ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट्स इसके हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, λ2 और y2। तो क्या होंगे, λ2 और y2, ये लिखेंगे हम सबसे पहले। इज इक्वल्स टू में आपकी एक होती है सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है, और इनटू में होते हैं जिस पॉइंट से जो रे है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो पॉइंट है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स इनटू में λ1 और y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स λ1 और y1 ही है ना, इसलिए ऐसे। तो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, λ2 y2 इज इक्वल्स टू सिस्टम मैट्रिक्स इनटू में λ1 और y1 वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस ऑप्टिकल सिस्टम को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको तो ये तो पता चल गया कि λ2 y2 है, ठीक है, जिस पॉइंट से जो रे है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, और जिस पॉइंट से जो सिस्टम में से लीव कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स λ1 और y1 है। हमें बस ये वैल्यू निकालनी है सिस्टम मैट्रिक्स की। तो सिस्टम मैट्रिक्स वैसे होती क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स आपकी होती है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो देखिए, ओ डैश से पी पॉइंट तक क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है, क्योंकि रे एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो इसके लिए आपके पास एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होगी। ओ डैश से पी पॉइंट तक ट्रांसलेशन हो रही है, उसके लिए आपके पास एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। क्या वो पॉइंट से क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ हमारी एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। इस फिनोमेना को बताने के लिए हमारी एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होगी। और क्यू से आई डैश तक फिर से ट्रांसलेशन हो रही है, तो यहाँ इसके लिए, इस रे के लिए, क्यू से आई डैश के लिए हमारे पास एक और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी। तो इसके लिए जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इसके लिए जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है और इसके लिए जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इनको हम निकाल लेंगे और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी ये एस की वैल्यू आ जाएगी, सिस्टम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स देखते हैं ओ डैश से पी के लिए। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर ओ डैश टू पी तो क्या होती है, जनरल में आपकी जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, 1 0 1 और यहाँ डी अपॉन म्यू। डी क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और म्यू क्या है कि किस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, जिस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, वो म्यू होता है। तो ओ डैश टू पी के लिए आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 0 1 और यहाँ आएगा डी बाई म्यू। डी क्या है आपका, दो पॉइंट्स देखिए किनके बीच में ट्रांसलेशन हो रही है, ओ डैश से पी के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यू है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ यू लिखेंगे। बाय किस मतलब कि जिस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1 है, तो यू अपॉन म्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर ओ डैश टू पी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स देखेंगे, बीच में रिफ्रैक्शन भी तो हो रही है ना क्यू पॉइंट पे या पी पॉइंट पे। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रही है, तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, जनरल में आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है 1 -p 0 1, ये रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होती है। p आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग पावर होता है, ठीक है। p क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिंग पावर होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, μ2 - μ1 अपॉन में r। μ2
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में जो लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही है। और r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है उसका, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P क्या आएगी? इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो क्या आएगी? रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स जे अगर हम मान लेते हैं कि जो इसकी रिफ्रैक्टिंग पावर है, ठीक है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो P ही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो क्या है? P है। तो हमारी जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी इस पॉइंट P से जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसके लिए वो यही आ जाएगी, ठीक है, 1 0 1 -P। -P क्या है? रिफ्रैक्टिंग पावर है रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, ठीक है, जो यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना ये वाला, इसकी रिफ्रैक्टिंग पावर है। तो आपकी यही आगे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, इसको हम मान लेते हैं 2। अब देखिए, अब Q से I डैश तक क्या हो रही है? ट्रांसलेशन हो रही है, तो इसके लिए भी एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होएगी। तो वो क्या है? तो क्या लिखा है हमने? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम Q टू I डैश। वो क्या होगी आपकी? क्या होती है आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स? 1 0 1 और यहाँ क्या होता है? d बाई म्यू। d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके बीच में ट्रांसलेशन हो रही है। तो Q से लेकर I डैश के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है और इसके बीच का जो डिस्टेंस हमने मानना है वो क्या मानना है? v मानना है। देखिए Q और I डैश के बीच का डिस्टेंस क्या है? v है, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख देंगे? v अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लाइट ट्रांसलेशन कर रही है। तो कौन से मीडियम में ट्रांसलेशन कर रही है? इस मीडियम में ट्रांसलेशन कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मानना है? μ2 मानना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे अपॉन में μ2, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए आपकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है? सिस्टम मैट्रिक्स आपकी होती है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो Q से I डैश के लिए आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स C है, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 1 v अपॉन μ2 0 1, ठीक है। ज़्यादातर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हमने ये लिख दिया, फिर बीच में क्या हो रही है आपकी? रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स उसके लिए क्या आई है? ये आई है 1 0 -P 1, ठीक है। इनटू में फिर से एक बारी ट्रांसलेशन हुई है और डैश से Q के लिए, उसके लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आई है? ये आई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 उसको पुट कर देते हैं, मतलब उसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगी, ये आपकी आई है 1 0 1 और u अपॉन μ1, ये आ गया। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तीनों मैट्रिसेस और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। या तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको इसके साथ कर देना, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको इसके साथ कर देना। और एक बात और, जो ये यू एन इसके आगे हम क्या लगा लेते हैं? नेगेटिव लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? ये जो u है इसके आगे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, उसके जो लेफ्ट वाले जो हम डिस्टेंसेस लेते हैं वो हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो लेफ्ट में है ना ये डिस्टेंस, इसलिए इसको हमने नेगेटिव लिया, ये याद रखना। तो यहाँ हमने नेगेटिव लिया, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 + P u बाई μ1, ठीक है, यहाँ -P, यहाँ v बाई μ2, 1 + P u1 अपॉन μ1 माइनस u अपॉन μ1, और यहाँ आएगा 1 - v P अपॉन μ2, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले भी कई बार कर रखा है, तो आपको आ गया होगा अभी तक। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम मैट्रिसेस को, तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये सिस्टम मैट्रिक्स आ गई। तो जो ये सिस्टम मैट्रिक्स है, ठीक है, पुटिंग इन 1 में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसमें हम पुट कर देंगे एस की वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा? λ2 y2 इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, जो ये थी सिस्टम मैट्रिक्स, इनटू में λ1 और y1 था, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए जो ये दो मैट्रिसेस है इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? λ2 y2 इज इक्वल्स टू, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये कॉलम सॉरी ये रो इनटू में ये कॉलम, तो ये आ जाएगा λ1 + Pu अपॉन μ1
ठीक है, यहाँ पे μ1 लिख दूँ, एलसीएम ले लिया मैंने साथ के साथ, ठीक है, इनटू में λ1 माइनस इनटू में y1, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये v/μ2 इंटू में 1 प्लस p u1/μ1 माइनस v/μ1, ठीक है, इंटू में λ1 माइनस 1 माइनस p vp/μ2 इंटू में y1, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो λ2 की वैल्यू है ये है और y2 की वैल्यू ये है। हमें क्या निकालनी है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन होती क्या है आपकी, मैग्नीफिकेशन होती है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमने हाइट ऑफ द इमेज ली थी क्या थी, वो y2 है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, y2 है, ठीक है। यहाँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, y1 है। तो यहाँ हम हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू निकालेंगे जो कि y2 है। y2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपके पास y2 की क्या वैल्यू आ गई, तो y2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी v/μ इंटू में 1 प्लस p इंटू u1/μ1 माइनस v/μ1 इंटू में λ1 माइनस 1 माइनस vp/μ2 इंटू में y1, ठीक है। तो वही लिख रहा हूँ। तो λ2 की वैल्यू y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/μ2 इंटू में 1 प्लस p u1/μ1 माइनस v/μ1 इंटू में λ1 माइनस 1 माइनस vp/μ2 इंटू में y1, ठीक है। ये y2 की वैल्यू आ गई। अब हम ये मान लेते हैं कि जो आपकी इमेज की जो हाइट थी, ठीक है, इमेज की हाइट क्या है, 0 है। मतलब कि जो आपकी इमेज है ना वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है, ठीक है। ये जो इमेज है, जो हमने मतलब कि जो इमेज पॉइंट यहाँ लिया है आई डैश, ये आई के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो y2 आपका क्या होगा, 0 होएगा। और ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 0 होगी। मतलब कि जो ये ओ डैश पॉइंट है वो ओ के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका ओ डैश पॉइंट है वो ओ के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और जो y1 की वैल्यू 0 है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी इस एक्सियल मतलब कि इसी एक्सिस के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, फॉर एक्सियल ऑब्जेक्ट y1 इज इक्वल टू 0, सो इमेज ऑब्जेक्ट जो इमेज हाइट है वो भी क्या होगी, y2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो पुटिंग इन 5, देखिए यहाँ ये y2 तो 0 हो गया, ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू में ये टर्म बची जो क्या है v/μ2 1 प्लस u1/μ1 माइनस v/μ1 इंटू में λ1, ठीक है। और माइनस में ये टर्म इंटू में y1 भी आपका 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। तो आपके पास ये आ गया। ये λ1 को जो मैं उधर ले जाऊँ तो आपके पास v/μ2 इंटू में 1 प्लस p u1/μ1 माइनस v/μ1 क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये वाली जो टर्म है ये 0 के इक्वल आ गई। अब ना इसका यूज़ हम करेंगे फिर से इसी इक्वेशन में। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर्म आई थी ना ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, यहाँ आप देख सकते हो कि जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म यहाँ से ये 0 आ चुकी है, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, जो ये वैल्यू 0 आई है ना, ठीक है, किसके लिए, जब हमने y1 को 0 पुट करा और y2 को जब 0 पुट करा तब हमारी वैल्यू ये 0 आ गई। तो इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं फिर से, ठीक है। इसी पूरी इक्वेशन में हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, मतलब ये जो टर्म हो जाएगी ये अब 0 हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करा एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। यहाँ से y2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो हमने y2 की वैल्यू ये लिख दी। फिर हमने y1 को 0 मान लिया, y2 को 0 मान लिया, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये 0 के इक्वल आ गई। अब ये जो वैल्यू 0 के इक्वल आई है इसको हम दोबारा हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, लिख देता हूँ वो λ2 y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस p u/μ1 यहाँ माइनस p, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, तो यहाँ मैं 0 पुट कर रहा हूँ,
ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, ये बस यहाँ जीरो पुट करा मैंने। 1 माइनस वी पी अपॉन म्यू टू इंटू में लैम्डा वन और वाई वन। अब फिर से हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टू इज इक्वल्स टू, और लैम्डा टू अपॉन वाई टू, लैम्डा टू और वाई टू इज इक्वल्स टू ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा ए 1 प्लस पी यू अपॉन में म्यू वन इंटू में लैम्डा वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा पी इंटू वाई वन। जब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। ठीक है, 0 इंटू लैम्डा वन 0 प्लस माइनस में सॉरी प्लस में ये वाली टर्म इंटू में ये, यहाँ ना माइनस आएगा सॉरी। ठीक है, तो ये आ गई। अब यहाँ से हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है। ठीक है, y2 की वैल्यू से हमें मतलब है वो क्या आ गई, 1 माइनस वी पी अपॉन म्यू टू इंटू में वाई वन। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, तो लैम्डा टू की वैल्यू ये आ जाएगी, y2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम y2 की वैल्यू से मतलब है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब देखिए, हम मैग्नीफिकेशन निकालनी होती है। मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से y1 को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ तो y2 अपॉन y1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस वी पी अपॉन म्यू टू। ठीक है, और ये क्या होती है, मैग्नीफिकेशन, तो इसको मैंने m के इक्वल लिख दिया। तो ये आपकी मैग्नीफिकेशन आ गई, किसके लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना ये वाला, इसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या आ गई, ये आ गई है। तो आप क्या लिखोगे, दस मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस is given by m is equals to 1 माइनस वी पी अपॉन में म्यू टू।